तत्व का यहाँ चिंतन करने की प्रक्रिया है। तो जैसे योग में कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए, वेदांत कहता है चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना है? जो हमारा मन है उसको दुनिया के चिंतन से हटा करके परमात्मा के चिंतन में लगा दो। जैसे सोने के कारण जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं, जीवन के दुख दूर होते हैं जब अपनी समझ ठीक हो जाती है तब। यदि हमारी समझ ठीक नहीं रही तो हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होंगे। इसी प्रकार से यदि रोग का कारण हमारे अंदर में अभी है तो पेन किलर खा करके रोग का निवारण नहीं होता। इसको मालूम है ना पेन किलर क्यों कहते हैं? कि दैट विच किल्स यू विदाउट पेन। वो आपको ठीक थोड़ी करता है, इसीलिए उसका नाम है पेन किलर। पेन को नहीं किल करता, वो पेन जिस आदमी को उसको किल करता है। इसी प्रकार से केवल चित्त वृत्ति का निरोध करके बैठे, उससे हमारे स्वरूप का ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने मन को केवल बांध के रखना है, चुप होकर के ये साधना नहीं है। अब इस मन को चिंतन में लगावे। अब कैसा चिंतन है, एक एक शब्द को हम आपको बताएंगे। ये 2 मंत्र, चौथा पांचवा इस उपनिषद की कुंजी है, इस उपनिषद का आत्मा है। अनेजत, एज्रु कंपने, इस धातु से ये शब्द बना है। एज माने हिलना, अनेजत माने जो कभी भी हिलता नहीं, माने जिसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता। अब इसके ऊपर चिंतन करें। हाथ हिल रहा है, आंखें हिल रही है, तो जब हाथ हिलता है तो ये हाथ का हिलना कहाँ हो रहा है? हाथ का हिलना आकाश में हो रहा है। यदि आकाश नहीं होगा तो हाथ हिल नहीं पाएगा। समझो हमारा हाथ इस कुर्सी में, इस लकड़ी और हमारे बीच में है, तो यहाँ हाथ हिल नहीं पाएगा। क्यों? कि वहां आकाश है ही नहीं। तो हाथ के हिलने का आधार क्या है? आकाश है। तो जब हाथ हिलता है तब आकाश हिलता है क्या? नहीं। माने जो हिलता नहीं वही हिलने वाले का आधार होता है। देखो, जितने भी रूप रंग हैं वो नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। पहले ठीक से दिखता था, अब ठीक से नहीं दिखता। लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं, मन वही है। फिर मन में अनेक परिवर्तन है, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, लेकिन इस मन को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता ज्यों की त्यों है। इसीलिए अनेजत, इस एक शब्द के द्वारा हम यदि ठीक से चिंतन करें तो ये असाधना होगी कि जो कभी भी किसी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता वो परमात्मा है। देखा, बिना योग के, बिना प्राणायाम के, बिना दान धर्म के, बिना मंदिर जाकर के आप जहाँ हो वही परमात्मा प्रकट होते हैं, यदि हम योग्य प्रकार से चिंतन करें तब। लेकिन हमारी दृष्टि ध्यान कहाँ होता है? जो हिल रहा है उसकी तरफ ध्यान होता है। आप लोग प्रार्थना करते हो भगवान की, पृथ्वी की प्रार्थना होती है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। फिर पानी की प्रार्थना होती है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, वहाँ की प्रार्थना। अग्नि की भी प्रार्थना होती है, अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि भुवनानि विश्वान, वहाँ की प्रार्थना होती है। वायु की प्रार्थना होती है, पवन सुत हनुमान की जय। 4 महाभूतों की प्रार्थना है। आकाश की कौन सी प्रार्थना है?
देखो, स्पेस की एक भी प्रार्थना नहीं है, लेकिन आकाश के सिवा इन चार भूतों का कहीं अस्तित्व है क्या? कारण क्या है मालूम है? हम उसी को मानते हैं जो आता है जाता है। सूर्य की प्रार्थना होती है क्योंकि सूर्य आता है जाता है, इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आकाश आता भी नहीं जाता भी नहीं, फिर जो नित्य उपलब्ध है उसका हम एकदम तिरस्कार कर देते हैं, नहीं जाए तो जाए, कहाँ अपना है। देखो, इसीलिए हम इस आकाश में रहते हुए भी आकाश के बारे में कभी भी अवेयर नहीं रहते। उसी प्रकार से हमारा अपना आपा जो जागृत अवस्था को भी प्रकाशित कर रहा है, जागृत अवस्था चली गई, फिर स्वप्न आया वो चला गया, सुषुप्ति आई वो चली गई, समाधि आई वो चली गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। जिसने सभी परिवर्तनों को आधार दिया है, लेकिन जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह परब्रह्म परमात्मा है। इसमें मैं नहीं बचता, केवल एक तत्व बचता है। देखो, अनेजत